हाँ, बी वाले पे देख लो बेटा, इस तरह से एनालिसिस यहाँ किया था, ये रह गया बी का अपना एनालिसिस इस तरह का। तो आप इधर हो तो डी यू बाई डी एक्स क्या है आपका, इधर हो तो डी यू बाई डी एक्स देखो क्या पॉजिटिव है, तो आपका एफ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बी के लेफ्ट साइड आने पर फोर्स की डायरेक्शन इधर हो रही है, और बी के राइट साइड जाने पर डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो इसलिए ये पॉइंट कैसा कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आगे क्या बेटा समझ में, जिसको भी डाउट था? हाँ, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को अब, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स आती है इस तरह की, एनालिसिस पे आती ही आती है, मतलब ये मान लो फेवरेट फेवरेट प्रॉब्लम्स में से हैं जेई मेन की। इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी का एक आया हुआ क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। बट एक बार ये बताइए, अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, ये मैंने करा दिया, यू इक्वल टू के एक्स वाई है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है आपको, आप ये वाला कर लो। इसका आप एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं, देखो सब लोग कर लेंगे, फिर भी मैं कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, तो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड डिस्कस वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। तो क्या करना है आपको, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल, इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ पार्टिकल एंड डिस्कस वेदर इक्विलिब्रियम इज, डिस्कस वेदर इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, कैसा इक्विलिब्रियम है ये आपको बताना है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम। कैसे बताओगे, यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बताओगे आप? क्या करेंगे सबसे पहले, बताइए कोई जल्दी से, केतन आप बता दीजिए फटाफट अगर बता पा रहे हैं जल्दी से। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका केतन, इस तरह के क्वेश्चन? वेरी गुड बेटा, डी यू बाई डी एक्स लिखा आपने, यही आएगा, टू ए एक्स माइनस बी। तो सबसे पहले इसको जीरो कर देंगे, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, बी बाई टू ए आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बी ए बाई टू ए पर इक्विलिब्रियम है, बट कैसा है उसके लिए आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो। ए और बी आपको पॉजिटिव कांस्टेंट दे रखे हैं, ध्यान से देखो। हाँ, तो आपका सेक बिल्कुल ये आपका टू ए आया, तो टू ए तो क्या, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो है ना, ए और बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट लिखा होता है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। आपने देखा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर टू ए आ रहा है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सो इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सो इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आपका कैसा हो जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका भी आंसर बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स दे रखा है आपको, देखिए क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन आया था, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन में। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन 2040 किस में आया हुआ, 10 वेन में आया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, बहुत सिंपल है, बस समझदारी से करें तो, टू एटम्स इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल का, क्या दे रखा है वो, u इक्वल टू ए अपॉन एक्स रेज टू पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स रेज टू पावर 6। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल का फंक्शन है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, ए बी आर कांस्टेंट दे रखा है आपको इस तरह का, ए बी आर कांस्टेंट एंड x is distance between atoms, x is distance between atoms, ठीक है। dissociation energy of the molecule is, if dissociation energy
if dissociation energy of molecule is capital D, dissociation energy of molecule is capital D, then D equal to कितना है, U इक्वल टू एक्स इक्वल टू इंफिनिटी माइनस यू एट इक्विलिब्रियम। ये आपको डेफिनेशन दे रखी है कि डिसोसिएशन एनर्जी का क्या मतलब है, ये बता रखा है। हमको कुछ नहीं पता क्या होती है, कोई आइडिया नहीं है हमें बिल्कुल डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बट उसने बता दिया क्वेश्चन में कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये होती है। तो आपको फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, तो आपको बोला है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल डी कितनी होगी, कैपिटल डी की वैल्यू बतानी है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, चलिए बताइए आप कितनी